नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम केंद्रीय विद्यालय और DSSS जो की परीक्षा होने वाला है प्राथमिक को ध्यान में रखते हुए आज सभी प्रश्नों गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। ये आया हुआ है DSSS PGT हिस्ट्री में आया हुआ है, तो थोड़ा सा टफ नहीं है लेकिन लग सकता है। आप लोग मैथ सीखने के लिए क्या करें, कैलकुलेशन को बहुत तेज फास्ट करें, गुणा भाग जोड़ घटाव को स्पीड में करें, तो गणित को आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जब एक पियानो का विक्रय मूल्य कितना है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। जब पियानो का विक्रय मूल्य 16,380 है तो दुकानदार को 9% की हानि होती है। उस पियानो का विक्रय मूल्य में कितना होना चाहिए ताकि उसको 10% का लाभ मिल सके। जब वो 16,380 में बेच देता है तो कितने % की हानि होती है। परसेंटेज हमारा कितने पे चलता है, 100 पे। लाभ होगा तो 100 के सापेक्ष, हानि होगा तो भी क्या 100 के सापेक्ष हानि होगी। तो उसको 9% की हानि होती है। 9% की हानि होगी तो हमें 100 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 91%। 91% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16,380। अगर हम इसी को 1% की वैल्यू निकालें तो हमको 91 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 180। यानी 1% का मान कितना आ गया, 180। अब इसी को पूछा है कि 10% का लाभ हो, तो यानी कि 100 के सापेक्ष चलेगा तो हमें 110% का मान निकालना पड़ेगा। तो 1% का मान 180 है तो 110% का मान कितना होगा, ये होगा 19,800 रुपए। ये कितना होगा, 19,800 रुपए होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है ये पूछा गया है, दुकानदार 5,000 में 100 सामान खरीदता है। एक सेल के दौरान उसमें 80 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेचता है, लेकिन शेष 20 वस्तुएं उसे 10% की हानि पर बेचनी पड़ती है। दुकानदार का कुल लाभ या प्रश्न बताना है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 5,000 रुपए में उसने 100 सामान को खरीदा है। कितने, 100 सामान को। तो एक सामान को कितने में खरीदेगा, यहां से कैंसिल करेंगे तो एक सामान का मूल्य पता चल जाएगा 50 रुपए। अब उसको 80, उसने कुल कितने खरीदे हैं, 100। कुल कितने खरीदे, 100। अब उसने क्या किया है कि 80 वस्तु को, ये जो आपका 80 वस्तु है और हर एक वस्तु 50 रुपए में है, तो ये 50 रुपए में है तो उसने 80 वस्तु को 4,000 में खरीद लिया। कितने में खरीदा, 4,000 में। अब 80 वस्तुएं को वो क्या करता है, 25% की लाभ पर बेच देता है। यानी कि 4,000 का 25% की लाभ पे बेच देता है। 25% का मतलब क्या, 25/100। अगर अब हम इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 1,000 रुपए। कितना हुआ, 1,000 रुपए। क्या होता है, लाभ। 1,000 रुपए का लाभ हुआ। अब होगी चूंकि शाम, उसको जल्दी हो गई। अब जो बचा हुआ 20 वस्तु है उसको 10% की हानि में बेच के अपने घर चला जाता है। तो कितना, 20 वस्तु को खरीदता कितने में है, पर वस्तु को 50 में लेता है, तो 20 पंचे 100, उसने इसको कितने में खरीदा, 1,000 में खरीदा। 1,000 में खरीदा, चूंकि शाम हो गई है अब उसको वो किसी तरीके से बेच के जाना चाहता है। अब 1,000 रुपए को उसने क्या किया है, बेच दिया है 10% की हानि पे। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि लाभ या हानि होगा तो 100% के सापेक्ष होगा। तो अब हानि हो गया है 100 में 10 की, 100 में कितने की, 10 की हानि हो गई। तो कितने रुपए पे बेच रहा है उसको, 100 पे 10 की हानि होगी तो कितने रुपए में बेच रहा है, यानी कि 1,000 रुपए का उसने खरीदा और 10 की हानि हो गई। तो इसको यहां से अगर हम कैंसिल करेंगे तो उसको हानि हो गई है 100 रुपए की। उसने यहां पे कमाया था 1,000 रुपए और 100 रुपए उसने घाटा हो गया, तो उसने कुल घाटा, 1,000 रुपए का उसको मुनाफा हुआ और 100 रुपए का नुकसान हो गया। तो उसको फायदा अभी भी कितने का है, अभी भी उसको फायदा कितने का है, उसको 900 रुपए का अभी भी फायदा है। और किसके सापेक्ष में फायदा है, 5,000 के सापेक्ष में फायदा है। 5,000 के सापेक्ष में उसको फायदा है कितने का, 900 रुपए का। और गुणे में हम क्या कर देंगे, 100। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, एक यहां से और एक यहां से, एक यहां से एक यहां से, तो एक से यहां एक बचेगा। 18 पंचे 90, कितना, 18% का उसे क्या हो गया है, लाभ हो गया है। अभी भी वो लाभ की स्थिति में है, कितने, 18% के लाभ की स्थिति में अभी भी है। ये सवाल बड़ा नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिख गया है, बड़ा नहीं है। दूसरा सवाल है, एक वस्तु X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य का मतलब क्या, खरीदा गया।
क्रय मूल्य का मतलब क्या? खरीदा गया। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया। तो x को कितने में? 7 में, और y को कितने में? 9 के अनुपात में खरीदा गया। अगर हम इसको मान लें कि सामान को क्रमशः 7 को मान लेते हैं, माना, और दूसरे को कितने में? 900 में खरीदा गया, तो यह 7 और 9 कितने में खरीदा गया? यह 1600 रुपए में खरीद लिया गया। अब उसने यक्स वस्तु जो आपका है, यक्स है 7, यक्स क्या है? 7, उसको 50% के लाभ पर और वाई को 30% की हानि पर बेचता है, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। ये हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, यक्स बराबर में क्या? 700, और वाई बराबर में क्या? 900। तो जो 700 रुपए उसका है, उस पे उसको 50% का लाभ हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 700 रुपए पे लाभ हो रहा है 50% का, तो 100 के सापेक्ष ही तो बढ़ेंगे, तो 150 हो गया है। तो 150 में देखिए, अब यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब हम यहाँ से इसको, तो 15 सत्ते कितना होता है? 105, और एक जीरो यहाँ एडजस्ट करेंगे, 1050। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरे वाई को कंडीशन को अगर हम ले लें, कलर चेंज कर देते हैं आपको आसानी से दिखे, वाई के कंडीशन को ले लें, तो ये 900 रुपए का है। अब 900 रुपए में वाई के कंडीशन में देखें, उसे कितना की हानि हो जाती है? 30% की। तो 30% की हानि हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि 100 में तो घटेगा ना वो। अब इससे हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो 9 सत्ते कितना होता है? 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 630 रुपए। अब उसने जो भी बेचा है, वो चाहे लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा, अब दोनों को अगर हम जोड़ लें, तो 1050 और 630 कितना बन जाता है? 1050 और 630 कितना बन जाता है? 0 का 0 और 5 3 8 और 6 10 16, यह कितने का बिक गया है? अब 1680। मतलब अगर उसने 50% का लाभ लिया तो इतना आया, और हानि के साथ बेचा तो 630 रुपए आया था। अगर दोनों को हम जोड़ लें तो कितने में बिक गया है? 1680 में बिक गया है। खरीदा कितने में गया था? ये 1600 में। तो अब लाभ कितने का हो रहा है? अगर 1600 का खरीदा गया, 1680 में बेचा गया, तो कुछ लाभ हो रहा है। कितने का? 80 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 80 रुपए का लाभ हो रहा है, तो किसके सापेक्ष में हो रहा है? सापेक्ष का मतलब होता है उसने भर्ती कितनी लगाई थी। तो उसने भर्ती लगाया था सर 1600 रुपए की। कितने की भर्ती लगाई थी? 1600 रुपए की। और उसके सापेक्ष में लाभ कितने का हो रहा है? 80 रुपए का। और इसी को हमको निकालना है क्या? परसेंट में। तो अगर हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो 16 16 पंचे में कितना? 80। यह 5% की लाभ की स्थिति में है। किसकी? 5% लाभ की स्थिति में है। चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ चले। तो रूपेश ने 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल और 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 31 किलो चावल खरीदता है। तो इसको जो जो कहा जा रहा है उसको लिख लेते हैं। यह मात्र क्या करना? जोड़ना घटाने वाला सवाल है। 35 रुपए के हिसाब से 10 किलो खरीदता है, तो यह हो जाएगा 350 रुपए। अब उसने 45 रुपए के हिसाब से खरीदता है कितना? 31 किलो खरीदता है। तो 45 गुणे 31 कैलकुलेशन आप लोग करना सीखिए फास्ट। 1395 कितना बन गया? 1395। यह कुल सामान हो गया 41 किलो, क्योंकि 10 किलो 35 में, 31 किलो 45 में खरीदता है। और कुल रुपए को यहां पर आप जोड़ दीजिए, कुल रुपए कितने खरीदता है? कुल रुपए में 1475 में खरीदता है। कितने में? 1475 रुपए में खरीदता है। ये तो इतना खरीदने की बात होगी, प्रश्नानुसार हमने इतना हल कर लिया। वह उस मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसको हानि बताइए। यहाँ कभी कभी हानि या लाभ पूछ देते हैं, लेकिन केवल हानि पूछ दिया, वो भी रुपए में, बहुत ही आसान है, केवल घटा लेना है आपको। तो 41 किलो जो उसके पास मिश्रण है बेच देता है कितने में? 1475 में बेच देता है। और कितने रुपए किलो? 42 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता है। तो 42 रुपए के हिसाब से 41 रुपए में बेच देता है इस मिश्रण को, तो कितने में बेचता है? 42 गुणे 41, 1722 रुपए में बेच देगा। कितने में? 1700 है, ये 1722 में बेच देगा।
तो 22 से 75 घटाएंगे तो कुल कितना, 23 रुपए का उसका क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 23 रुपए का नुकसान हो गया है। आगे प्रश्न, एक पर्स का लागत मूल्य कितना है, 325। एक पर्स का लागत मूल्य कितना है, 325 रुपए है। तो अब पूछा जा रहा है लागत मूल्य कितना है, 325 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 375 में। यानी कोई सामान 325 में खरीदता है और 375 में बेच देता है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, उसको 50 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि दुकानदार को परसों को बेचने से कुल 550 का लाभ हो गया, उसको लाभ कितने का हो गया, उसको 550 का लाभ हो गया, तो उसने कितने सामान बेचे या कितने पर्स बेचे। तो यहां से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 11 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 11। उसने 11 पर्स बेचे, तभी तो उसको 550 का लाभ हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अमित ने 20 गुच्छे फूलों के, जिसमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, 20 गुच्छे फूल के, एक गुच्छे में क्या है, 20, और कुल खरीदता कितने गुच्छे हैं, 6। प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं और 20 खरीदा है, और 200 रुपए में खरीदा है। तो ये 20 गुच्छा है और 6 फूल है, तो 120 फूल खरीद लिया। कितना, 120 फूल खरीद लिया है। और इसका कितने में खरीदा है, इसने 200 रुपए में खरीद लिया। ये लिखा हुआ स्पष्ट रूप से 200 रुपए में खरीदा, और उसने प्रत्येक फूल 3 रुपए में बेचा। अब 120 फूल जो हमारे पास है, इस फूलों को वो 3 रुपए में बेच देता है, तो कितने में बेच देता है, 12 × 36 360 रुपए में बेच देता है। और लाया कितने में था, 200 रुपए में लाया था। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना, 160 रुपए उसका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। केबीएस पीआरटी 2023 में लेटेस्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो योगेश ने प्रत्येक गुच्छे में 8 फूलों वाले, ये भी केंद्रीय विद्यालय पीआरटी 2023 में पूछा गया, योगेश ने प्रत्येक गुच्छे में 8 फूलों वाले 20 गुच्छे, यानी कि अगर हम बात करें, अब देखिए यहां पर प्रश्न के अनुसार केवल आपको सॉल्व करते जाना है और कुछ है नहीं इसमें। प्रत्येक गुच्छे में 8 फूल, और ऐसे में इसने 20 गुच्छे खरीद लिए, तो ये कितने हो गए, 8 दूनी 16, 160। और ये खरीदा कितने में, इसने 320 रुपए में खरीदा, 320 रुपए में खरीदा। अब 160 फूलों को क्या कर रहा है, 160 फूलों को 3 रुपए के हिसाब से बेच दे रहा है। कितने रुपए से, 3 रुपए के हिसाब से। तो 16 तिया कितना होता है, 48, उसने 480 में उसको बेच दिया। और खरीदा कितने में था, 320 में खरीदा था। तो 480 से अगर हम 320 घटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 16 तिया 48, 16 दूना 32। 480 से 120 घटा दीजिए, 160, 160। चलिए, सुकन्या ने कैनवास के जूतों के 6 जोड़े खरीदे। यह भी केंद्रीय विद्यालय में प्रश्न पूछा गया। केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक 2023 में सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न और नंबर 1 प्रश्न की सीरीज आज आप लोगों के सामने है। आप लोग इस सवाल को लगाइए। ये देखने में थोड़ा लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन ऐसा इसमें है कुछ नहीं। सुकन्या ने कैनवास के 6 जोड़े जूते खरीदे। उसने ट्रेसिंग पेपर, स्प्रे पेंट, रंग, फैब्रिक पेन इत्यादि पे 490 रुपये खर्चा कर दिए। उसने कैनवास के जूतों को इन वस्तुओं से सजाया और 630 रुपये प्रति जोड़े की दर से बेच दिया। तो 6 जोड़े उसने खरीदा और 6 जोड़े ही तो बेच दिया, और 630 रुपये के हिसाब से उन्होंने बेच दिए, प्रति जोड़े की दर से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कितने, 878 रुपये का लाभ हुआ। तो एक जोड़े कैनवास के जूतों का मूल्य बताना है। तो 630 रुपये में अगर उसने बेचा है तो 3780 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, यह 3780 में उसने बेच दिया। और अभी भी उसको लाभ कितने का हुआ था, 878 रुपये का लाभ हुआ था। कितने का, 878 रुपये का। तो 3780 में 878 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 2902 रुपये। अब हमारे पास ये कितना आ गया, 2902 रुपये। और इसमें भी उसने कुछ रुपए खर्चा किए थे उसके मेंटेनेंस पे। तो उसका मेंटेनेंस कितना था, 490 रुपये। अगर हम घटा दें 490 रुपये अगर हम घटा दें तो यह कितना बन के आ रहा है, 2400 कितना रुपये, 2412 रुपया, 2412 रुपया।
यह 2412 रुपया 6 जोड़ी जूतों का है, लेकिन निकालना क्या है, एक जोड़ी जूते का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से 2412 को भाग दे देंगे, तो 6 चौकों में कितना जाएगा 24, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक साथ करना 6 दूनी 12। यह 402 रुपये में एक जोड़ी जूते पड़े हुए हैं। एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना था, 402 रुपये था, और बेचा कितने में, कोई बात नहीं, दुकानदार ने 3 दर्जन अंडे, दुकानदार ने 3 दर्जन अंडे 58.78 रुपए पर दर्जन की दर से खरीदा। उसमें प्रति अंडा 6 रुपए का बेचा, तो उसका लाभ रुपए में बताना है। चलिए बताइए, 3 दर्जन का मतलब होता है 3 गुणे 12, 3 दर्जन तभी तो होगा। और खरीदा कितने में, कितने में खरीदा है, 58.78। रुपए में खरीदा है, 58.78 में खरीदा। तो ये कुल कितने रुपए खरीद लिया, 58.78 से अगर हम इसको गुणा कर लें तो 176.34 इसका उत्तर आएगा, इतने में खरीदा। अब 3 दर्जन उसने बेचा कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो 12 3 36 छक्का कितना होगा, 216, कितना होगा 216। उसने बेचा, खरीदा तो 176.34 में, और बेच दिया कितने में, 216 रुपए में बेच दिया है। अब इसको घटा के उत्तर आपका इसका प्राप्त हो जाएगा, 39.66 आएगा, 39 पॉइंट इतने रुपए में बेच दिया। इसका ऑप्शन नहीं लगाया गया था, ऑप्शन हट गया एरर से। एक पर्स का मूल्य 425 रुपए है, एक पर्स का मूल्य 425 रुपए है, एक मिनट, तो उसने 455 में बेचा। यह दुकानदार को कुल 660 रुपए का लाभ हुआ है, तो बेचे गए पर्सों की संख्या बताना है। KBS PRT में पूछा गया 2023 में, कितने में खरीदा, 425 में खरीदा, और बेचा कितना, 455 में। प्रत्येक पे उसका लाभ कितना है, 30 रुपए का लाभ है, और 660 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। कितना, 660 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, और प्रत्येक पे उसने 30 का लाभ लिया है। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, 3 और ये 22 बार में कट जाएगा, यानी कि बेचे गए पर्सों की संख्या कितनी है, 22 है। बेचे गए पर्सों की संख्या कितनी है, 22 है। एक दुकानदार ने एक घड़ी 280 में बेची, एक दुकानदार ने एक घड़ी 280 में बेचा और 12% का लाभ प्राप्त किया। तो 280 में जो उन्होंने बेचा है वो 12% का लाभ, यानी कि 100 पे हमने बताया कि लाभ होगा तो 12% का लाभ होता है, या हानि होगा तो 100 के सापेक्ष होगा, लाभ होगा तो 100 के सापेक्ष होगा। अब 12% के लाभ पे तो इसका 112 हो गया है। अगर हम इसका 1% का मान निकालें तो इससे कैंसिल करने का 2.5 आ जाएगा, लेकिन हमको पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% का मूल्य होता है। तो 100 से अगर हम 2.5 को भाग कर देंगे तो 250 रुपये, ये आपका उत्तर हो जाएगा 250। चलिए आगे प्रश्न है, एक फूल वाले ने, बस अंतिम प्रश्न है, एक फूल वाले ने 15-15 फूलों वाले 12 गुच्छे फूलों को 540 में खरीदा। इसने प्रत्येक फूल के हिसाब से बेच दिया, इसका लाभ प्रश्न बताइए। आज ये होमवर्क में रहेगा, कल इसको अब हम प्रश्न को सॉल्व कराएंगे, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो। ये KBS PRT 2023 में पूछा गया। एक प्रश्न को हम इसलिए लगा देते हैं कि आपकी रुचि को देखें, आप क्या वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। अगर समझते होंगे तो इसका उत्तर जो है कमेंट में करना, फिर इसको अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।